कमला कमला कमला, आज होगा इस चैनल पर कमला का हमला, मारेगी उठाकर कमला, फिर हम लोग बजाएंगे तबला। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम लोग को पता है तो तुम लोग ये कमेंट करना। सो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं कमला द हॉरर एनिमेशन स्टोरी created by Khuni Monday. So if you are excited, leave a like and Reflex Revival Hub चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दो, वरना कमला तुम्हारे घर में हमला करेगी। भाई बहुत ओवर एक्ट होंगे। So let's go to the watch Kamla the horror story created by Khuni Monday. Let's go man. This is the video Kamla horror game, horror story in Hindi. Shout out to Khuni Monday and वीडियो कर दिया एक लाइक, चैनल को कर दिया पहले ही सब्सक्राइब एंड jump to the Kamla. Okay. कमला कमला खूनी मंडे या कमला हॉरर स्टोरी या कमला। ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 40 साल 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। सेट कमला इन द चैट ब्रो। जब कई कोशिशों के बाद ढोलकपुर का पेड़ नहीं मिले। ओह माय गॉड, ढोलकपुर किसको याद है? ढोलकपुर कमेंट में बोलो। और हार मान इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत भाई गांव में जो देयर इज नो सॉल्यूशन, बस एक सॉल्यूशन है, शादी कर लो भाई कोई नहीं था तो शादी कर लो। व्हाट द लॉजिक भाई, घर बैठे डाले इस गाँव के लॉजिक के लिए भाई, बस भाई वाह कर दी ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। और उनके चाचा चाची का क्या हुआ? उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। नाइस। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था। खासकर उसका देवर राजेश। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज से नींद खुल गई। ये रो रहा है कि कोई दरवाजा खोल रहा है? देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वो आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है भूत देख रहे हैं तो बोलो भाई, हाँ घर को शुद्ध करो भाई। वो उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो या भाई कमला बन गई कमला ला 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 की भाई बहुत मिस कर रहे हैं। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। ओह माय गॉड। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगा कि अपने पिता के यूट्यूब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो मैं ये जो बोल रहे काट के खाने की ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये सब खूनी बंदे भाई साहब बोल रहे हैं। सो प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक मत दे देना भाई, प्लीज़ भाई। अगर कुछ भी घिनौना है उसमें उसको मैं ब्लर कर दूंगा। सो प्लीज़ भाई कॉपीराइट स्ट्राइक कदाचित ना दे। उन्हें हावी हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाजें अभी भी आ रही थी। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के पुराने कमरे से किसी को देखने से पता नहीं चलता इसका तबीयत जो खराब हो चुका है अभी। तो उसे वहाँ एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। नाइस। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा।
उसे घुटन महसूस होने लगी और उसे सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था। ओ भाई ढका राजा और भाई। वो कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वहां एक इंसानी खोपड़ी, एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। तब कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थी भाई यूट्यूब और हर जगह प्लीज ये सब चाइल्ड सेफ्टी ना लगे भाई। कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और उसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। नाइस नाइस कमला को नाइस एनिमेशन के लिए तालियां एंड एक लाइक। जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा के लिए दवाई दे और सुलाई दो बस। अजीत बाकी रातों की तरह उसका चेहरा देख के नहीं पढ़ सकता कि हाँ उसने देखा कि कमला थोड़ा सा डिप्रेस है। बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके अभी भी नॉर्मल है तेरे लिए भाई। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे गेम का डायलॉग। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। अब क्या खाने लगे? कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी। धीरे धीरे देखा तुम लोग ने क्या हुआ अभी तुम लोग देखो, मैं नहीं देखा पर तुम लोग। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। ओ भाई क्या अपना चेहरा बन चुका है। इसका शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों। भाई क्या है ये क्या है ये भाई? शिट ब्रो, अभी भी नॉर्मल लग रहे हैं इन लोग को भाई। वाह तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था। शिट ब्रो, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है। नहीं भाई, उससे पहले वो कुछ कर पाते उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर की पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ। भाई देखो यूट्यूब अगर आप देख रहे हो, मैं इसको ब्लर कर दूंगा। ये खा रहा है ससुर को। शेट ब्रो शेट। उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का पूरा ब्लर कर दूंगा, पूरा ब्लर। तुमको देखने तो खूनी मन देख के चैनल पे जाकर देखो। लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी
कि मैं सबको खा जाऊं। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है, या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि काला जादू है, जो उपज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है, पर अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। उसका लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी, और इसीलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है। भाई उसका तेवर ये सब कर रहा था, इसका मतलब शिट ब्रो शिट, भाई क्या देख लिया मैंने भाई। भाई अगर आपको आज का वीडियो देखने में थोड़ा सा मज़ा आया तो लेवल आएगा। जिस सीन को मैंने ब्लर किया वो सीन आप लोग खूनी मंडे के चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो बाय वॉच टू ब्लर दिस सीन। सो या उस सीन में क्या हुआ आप लोग ब्लड सीन खूनी मंडे के चैनल पर फिर से जाकर बोल रहा हो, देख सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, 80 सब्सक्राइबर बस 9 सब्सक्राइबर से दूर है। सो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट फारू वीडियो में। तो कमला के हमला से बचने के लिए बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब शेयर कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू। जाओ भाई, जाओ ना यार, चले जाओ भाई, बाय बाय।